हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में सारा टॉपिक कर लिया था, कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या यूजेस होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम साल्ट का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो कॉमन साल्ट है, जिसे हम कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसे ना बच्चों हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, है ना। जो समुद्र का पानी है ना, सी वाटर को इकट्ठा करके और एवोपरेट करने के लिए हम छोड़ देते हैं। और जब एवोपरेट हो जाता है ना, जब सारा वाटर एवोपरेट हो जाता है तो नीचे जो बच जाता है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जो बचता है वो हमारे पास कॉमन साल्ट है, ठीक है, NaCl। दूसरा जो तरीका है बच्चों की कॉमन साल्ट है, यानी कि जो NaCl है, जिस तरीके से कोल का डिपोजिशन होता है जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड डिपोजिशन होता है कोल का, उसी तरीके से आपका एक कॉमन साल्ट भी जमीन के अंदर डिपोजिटेड होता है ना, अंडरग्राउंड डिपोजिशन जस्ट लाइक अ कोल, ठीक है। एंड इसका भी जैसे आप त्योहार में यूज़ करते हो ना, सेंधा नमक, रॉक वाला जो सॉल्ट यूज़ करते हो जो पत्थर की तरह होता है ना, वो भी उसका भी फॉर्मूला NaCl ही होता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड से हम उसको निकालते हैं लाइक कोल। दूसरा जो है बच्चों, जो NaCl का हम यूज़ करते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं रॉ मटेरियल की तरह। जैसे NaCl का यूज़ करके हम NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ये सब बनाते हैं। क्लोरीन गैस हमें मिलता है, हाइड्रोजन गैस में मिलता है, तो बहुत सारा चीज़ हमें मिलता है एक NaCl से, ओके। एंड इसके यूज़ से बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे हैं हम, विद द हेल्प ऑफ NaCl। तो करना क्या है बच्चों, NaCl को पानी में घोल देना है। तो जैसे ही पानी में घोलेंगे तो नमक वाला पानी तैयार हो जाएगा आपको, यानी कि ब्राइन वाटर कहते हैं उसे हम। नमक वाले पानी को क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर। और फिर कर देंगे इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हो, मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या करना है आपको, एनोड और कैथोड रॉड लगा करके, और जिस भी वेसल के अंदर आप लोगे ना, एनोड कैथोड रॉड ले लेंगे हम और उसको बैटरी से कनेक्ट करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। और इस तरीके से NaCl से हम NaOH बनाएंगे। पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोड अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लोड अल्कली प्रोसेस होता क्या है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ब्राइन यानी कि NaCl वाटर का जो सॉल्यूशन है, इट ब्रेक डाउन टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इसे हम NaOH बना लेते हैं, है ना। एंड इस प्रोसेस को क्लोड अल्कली बोलते हैं। पूरा इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं, है ना। बेसिकली आपके NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इस डायग्राम को समझेंगे, ओके। तो बच्चों ये डायग्राम दिया हुआ है, एक वेसल लेना है, बर्तन लेना है, और इसके अंदर कैथोड यानी एनोड और कैथोड रॉड लगा लेंगे और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इसको ब्राइन से भर लेंगे, यानी NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो NaCl जो है वो टूटेगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में, ठीक है, इसमें टूटेगा। H2O टूटेगा बच्चों H+ और OH- में, ठीक है, H+ और OH- में। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा कि जो Cl है, Cl- है, तो चूंकि ये Cl- है और आपको पता है एनोड प्लस चार्ज पॉजिटिव होता है, तो सारे Cl- यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और Cl- से क्लोरीन Cl2 बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, Cl- इज कलेक्टेड एट एनोड, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव होता है और ए नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। H+ इज कलेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है और H+ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड फाइनली दिस H+ इज कन्वर्टेड इनटू S2, राइट। तो जब H+ भी चला गया और Cl भी चला गया, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बच गया, Na और OH। तो Na और OH आपस में मिल जाते हैं, Na+ एंड OH मिल करके NaOH बना लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जब लिखने की बात आएगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि NaCl और H2O मिल करके NaOH, Cl2 और H2 बनाता है, जिसमें NaOH तो सॉल्यूशन में रह जाता है, Cl2 क्लोरीन गैस एनोड पे इकट्ठा होता है और H2 गैस कैथोड पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो एनोड पे होने वाला रिएक्शन, एनोड पे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोड पे क्या हुआ था,
तो देखो बच्चों होता क्या है कि एनोड के ऊपर क्या जा रहा है, एनोड के ऊपर जा रहा है Cl- और कैथोड पे क्या जा रहा है, कैथोड के ऊपर जा रहा है H+, तो कैथोड पे जा रहा है H+। अब H+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्योंकि ये प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या बन जाता है, H बन जाता है। इस तरीके से एक H बना, दूसरी जगह दूसरा H बना, दोनों H कंबाइन होके H2 गैस बनाया, और H2 गैस कहाँ बन रहा है, कैथोड पर। ठीक है, एनोड पे क्या होता है कि Cl- को इकट्ठा कर रहा था, तो Cl- क्या करता है कि अपने Cl- है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और लूज करने के बाद क्या बन जाता है, Cl- Cl बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है। तो Cl अकेले तो एग्जिस्ट करता नहीं है, दूसरे क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन करके Cl2 बनाएगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो कैप्चर कर लेता है, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के वो H2 बना लेता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपसे पूछा जाए कि कैथोड पे और एनोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है, तो एनोड पे Cl जो है Cl- कन्वर्ट हो रहा है Cl में, कैथोड पे H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। ठीक है, एंड जो कंप्लीट रिएक्शन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप कंप्लीट रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस टॉपिक से, एक तो डायग्राम दे देगा, डायग्राम के से लेबल करने को पूछा जा सकता है, ओवरऑल रिएक्शन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कैथोड पे क्या हुआ था और एनोड पे क्या हुआ था। ठीक है, कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है और एनोड पे कौन सा गैस निकलता है। ओके, क्लियर। चलिए अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं हम। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम देखते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए चूना CaO, और CaO को हम वाटर में डाल देंगे, है ना, तो बन जाएगा CaOH2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और CaOH2 से हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाया और हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, लिनेन इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, केमिकल बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पे सीवेज वगैरह है, जहाँ पे गंदगी है तो वहाँ पे उसको साफ़ करना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वाटर को क्लीन करने के लिए भी साफ जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स करता है। ओके राइट, तो ये सारा यूज़ था ब्लीचिंग पाउडर को। ओके, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा, बेकिंग माने बेक करना है ना, बेकिंग सोडा बेक करने के काम में लाते, कुछ पकाना है, कुछ बेक करना है, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, बनता कैसे है, यानी NaCl को जब आप वाटर में डाल दो यानी ब्राइन, और इससे अमोनिया और CO2 गैस पास कराओ तो NaHCO3 बनेगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कलेक्ट हो गया है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट जो बन गया है, अब जैसे मान लो आपको पूड़ी बनाना है, पराठा बनाना है, किसी भी पकौड़ा बनाना है, तो आप जब इसे यूज़ करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट मान लो आपने उसमें मिलाया, और जब पकाने के लिए आप इसे हीट करते हो तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो है हमारा केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इट इज़ यूज एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, इससे बेकिंग पाउडर बनाते हैं, यानी बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, एंड इफ्रेवेसेंट ड्रिंक बनाते हैं, जैसे सोडा वाटर, ये सब जो होता है ना, सोडा वाटर में तो बेकिंग सोडा ही होता है ना, तभी तो उसको सोडा वाटर बोलते हैं। यानी जैसे अब उसमें इफ्रेवेसेंट माने बहुत सारे झाग निकलने वाला ड्रिंक्स बनाते हैं, राइट। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, फिर पाउडर माने कि मिक्सचर ऑफ कई चीज़ों का, है ना, कई चीज़ों का मिक्सचर है, यानी सोडा में हम कुछ मिला देंगे, क्या मिला देंगे सोडा में बच्चों, सोडा में हम टार्टरिक एसिड मिला देंगे, और स्टार्च भी मिलाते हैं समटाइम, टार्टरिक एसिड और स्टार्च मिलाते हैं, तो ये तो आप याद ही रखना बेकिंग सोडा में। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, सिंपल सी बात है।
तो बेकिंग सोडा का यूज़ पाउडर बनाने के लिए भी करते हैं। अब देखो, बेकिंग सोडा को एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। हाँ जी, जब आपको कभी कभी एसिडिटी हो तो आप बेकिंग सोडा घर में यदि पड़ा हो तो आप उसे घोल के पी लो, तो एंटासिड के रूप में भी यूज़ होता है। जिस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड की तरह यूज़ होता है, तो बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ में सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब आग बुझाने में भी काम आएगा, है ना। कैसे काम आता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में, तो ज़रा हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर स्कूल में या कोई ऑफिस में लगा रहता है। वो रेड कलर का बड़ा सा इस तरह से होता है, डब्बा जैसा, है ना, बड़ा सा लंबा बॉटल की तरह रेड कलर का जो होता है। उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कैप होता है। यहाँ पे कैप भी आप देखो, जब इस कैप को ब्रेक करोगे ना, तो यहाँ से एक छोटा सा बॉटल लगा होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और बाकी नीचे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब यहाँ से कैप को तोड़ोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मिल जाता है, और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब होता क्या है कि जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज होता है, ठीक है, देख रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जब ये रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, और ये जो रिएक्शन होता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में सोडियम सल्फेट। तो हमें यूज़ करना है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है बच्चों कि कहीं पे भी मान लो आग लग गया, ठीक है, और जब ये बहुत सारा फिज करके जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जैसे ही आप प्रेस करोगे सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को, तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोजल से निकलेगा बहुत सारा, और कहीं पे आग लग गया है, और जब ये गैस CO2, आपको पता है CO2 जो होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, तो जब कभी ये निकलता है ना, तो क्या करता है, जहाँ पे भी फायर है उसके चारों तरफ से कवर अप कर लेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, तो आग बुझ जाएगी। इस तरीके से वर्क करता है। आपको पता है कि इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं, और बेकिंग पाउडर क्या होता है, मैंने बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट को टार्टरिक एसिड के साथ मिला दो भाई, है ना, टार्टरिक एसिड जो कि इमली से में मिलता है, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो होता क्या है, जैसे बेसिकली जैसे टार्टरिक एसिड के साथ हमने मिला दिया तो हमारे पास बेकिंग पाउडर ही बन गया। ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है, और बेकिंग पाउडर फिर से रिएक्शन करेगा तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जब आप इसको गर्म करोगे तो निकलेगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केक वगैरह में आप यूज़ निकलेगा तो केक को स्पॉन्जी बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करके हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माल्टिडेबल एसिड। बेकिंग पाउडर जो है मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और टर्टरिक एसिड का। टर्टरिक एसिड हमें इमली से मिलता है ना, माइल्ड होता है, माइल्ड एसिड है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्स विथ वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ टार्टरिक एसिड एंड इवॉल्व CO2, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं और ये टार्टरिक एसिड के साथ मिलता है तो CO2 गैस इवॉल्व करता है। ड्यू टू दिस CO2 ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और इस CO2 की वजह से ब्रेड जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। जब भी ये CO2 इवॉल्व होगा ना तो ब्रेड जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। तो चाहे बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो, कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो मेन काम है क्रिस्पी बनाना पकौड़े को। ब्रेड है बना रहे हैं तो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाना, ठीक है। If only sodium bicarbonate is used in making cake, then Na2CO3 is formed by the action of heat। देखो क्या है, अब बात यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाली यूज़ करोगे, बेकिंग सोडा को यूज़ करोगे, या बेकिंग पाउडर को ज़्यादा यूज़ करना अच्छा होता है। तो बेकिंग सोडा की अपेक्षा बेकिंग पाउडर को यूज़ करना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर में क्या होता था कि जब NaHCO3 आप यूज़ करोगे तो NaHCO3 जो है वो टूटता था तो क्या बनाता था, Na2CO3 बनाता था। साथ में Na2CO3 जो है एक बेस है जो बीटर टेस्ट देता है आपके खाने को, है ना, बीटर टेस्ट। तो जब आप हीट करोगे और Na2CO3 बनेगा विच विल गिव बीटर टेस्ट टू केक। एक केक वगैरह कुछ बना रहे हो तो इसकी वजह से करवाहट आ जाएगा। The advantage of using baking powder is that the tartaric acid present in it react with sodium carbonate। लेकिन जब आप बेकिंग पाउडर यूज़ करोगे, बेकिंग पाउडर बना रहे हो तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या है, टार्टरिक एसिड आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है वो टार्टरिक एसिड के H+ से रिएक्ट कर जाएगा
और इसके जो बिटरनेस है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा से बढ़िया है कि बेकिंग पाउडर यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे करवाहट आने का चांसेस कम होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि और यहाँ पे सोडियम टार्टरेट एक सॉल्ट बनेगा जिससे प्लीजेंट टेस्ट आता है। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। यानी कि जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है किसी भी सॉल्ट के साथ वो एडेड होता है। जैसे आप देखो कॉपर सल्फेटिक साल्ट है, इसमें 5:2 है ना, 5:2, तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर एडेड है ना। तो ये जो 5:2 है ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो किसी भी सॉल्ट को कलर देता है और उसको शेप देता है। ठीक है, कलर देता है और शेप देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी वजह से इसका कलर ब्लू है ना। और जिसमें प्रेजेंट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। और यदि किसी में प्रेजेंट नहीं है, जैसे गर्म करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है, तो ऐसे सॉल्ट को अनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। अब देखो FeSO4 7H2O, यहाँ 7H2O होगा। FeSO4 7H2O ग्रीन इन कलर है, इसका ग्रीन कलर भी ड्यू टू वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसके अंदर? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसे शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं, है ना। इसे जिप्सम से बना जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट CuSO4 2H2O। और जब इसे हीट करते 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कॉपर सल्फेट हेमी माने आधा, हेमी हाइड्रेट यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, और इसी को बोलते हैं POP। ठीक है, यानी कि जिप्सम की तुलना में POP में कम वाटर कंटेंट है, जिप्सम में ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, यूज़ कहाँ करते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल तो यूज़ करते ही हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। साथ में हम कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इससे टॉयज़ वगैरह बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। अच्छा, वॉल को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं। POP घरों में लगता है ना, POP का कास्ट। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ½ है ना। यदि कहीं ऐसे जगह में रख देंगे तो ये ज़्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद सेट हो जाता है, सेट हो जाएगा, स्लो सेटिंग यानी कि हार्ड हो जाता है ये, इसलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसे रखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा हमने पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, 10H2O यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा इसके अंदर। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड अनहाइड्रस। ऐसा नहीं कि Na2CO3 नहीं होगा, यदि इसके अंदर कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो इसे बोलेंगे अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। बनता कैसे है बच्चों? जैसे आपने देखा कि NaCl के साथ हम H2O डालते थे ब्राइन, उसके साथ अमोनिया और CO2 डालते थे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता था। अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते थे, है ना, खाने में जब यदि मिला रहे हो तो हीट कर रहे हो तो वहाँ सोडियम कार्बोनेट बन रहा है ना। ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो ऐसे ही हीट कर दो तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस सोडियम कार्बोनेट को अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन चुका है, लेकिन ये कैसा है? अनहाइड्रस है, इसको सोडा एस बोलेंगे, अनहाइड्रस है। अब क्या करना है? इसको हाइड्रेटेड करना है, इसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करना होगा। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड कर लिए तो डेकाहाइड्रेटेड हो गया। यूज़ क्या करते हैं? इसका यूज़ तो कपड़ा धोने के काम में आता ही है, सोप बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ अ फ्यू मेटल कार्बोनेट दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटल कार्बोनेट है जो सॉल्युबल इन वाटर है। वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये तो पढ़ चुके हैं। ये अल्कलाइन होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना। क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होता है, तो कोई भी क्लिंजिंग वाला चीज़ इससे बना सकते हो। ठीक है, कपड़े वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।